विटामिन डी के सारे राज हम खोलने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। विटामिन डी अमृत है और अमृत आपके शरीर के अंदर आपकी लाइफ कैसे बढ़ाता है आज के वीडियो में आप जानोगे। उससे पहले ये देख लो कि मेरे सामने क्या है। मेरे सामने है खूबसूरत सनसेट और ये सन मुझे अलग अलग तरीके की लाइट दे रहा है। तो लाइट कैसी होती है पहले बताता हूँ। एक डायरेक्शन में चलती है इलेक्ट्रिक वेव, दूसरे डायरेक्शन में चलती है मैग्नेटिक वेव। ऐसी लाइट होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये सन रेज़ के अंदर की यूवी रेज़, उसके अंदर की यूवी ए रेज़ आपके शरीर में पड़ती है, यूवी ए यूवी बी, कुछ की फ्रीक्वेंसी छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। तो कुछ लोग आपको एनर्जी दे सकती है और कुछ 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी के अंदर। ये विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म होता है, लिवर में जाता है, उसके बाद किडनी में जाता है। लिवर इसको 25 करता है, किडनी इसको 125 करती है। बट आपके आजू बाजू के अंदर अगर पोल्यूशन है, अगर आप खाने में ख़राब चीज़ें खाते हो तो 125 को ये आपका सिस्टम ख़राब कर देता है। तो अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गोरे अगर आप हो, मेरे जैसे नहीं हो सावले, तो आपको सन से आने वाली लाइट काफ़ी है विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। बट अगर आप थोड़े से सावले हो तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में उसका इम्पोर्टेंस जानेंगे। बट सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि विटामिन डी एक हार्मोन है। 2000 से ज़्यादा जीन्स को ये एक्टिवेट करता है। आपके शरीर के अंदर हर सेल के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। हर एक सेल अलग अलग फंक्शन करता है और अपने हिसाब से जीन को ऑन एंड ऑफ करता है। ऑन ऑफ करने का काम कुछ सेल के अंदर के कुछ डीएनए के अंदर का कुछ पार्ट विटामिन डी करता है। जैसे कि बालों की ग्रोथ करवानी है तो विटामिन डी रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे डर्मल पपला में, विटामिन डी लगता है और फिर विटामिन डी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके वजह से ग्रोथ होती है। सिमिलरली ग्रैनुलोसा सेल होते हैं आपकी ओवरीज के अंदर, ओके, जहाँ पे अंडे होते हैं। और ये ग्रैनुलोसा सेल की इंसुलिन सेंसिटिविटी को और एफएसएच सेंसिटिविटी को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो दिमाग से आता है, उसको बढ़ाते हैं, जिस वजह से ओवुलेशन होता है, बच्चा प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म आपके शरीर में हुआ था, वो इनएक्टिव फॉर्म अभी कुछ टाइम बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है किडनी के बाद से। 125 उसको हम बोलते हैं। बट हम ये फॉर्म ब्लड टेस्ट में चेक नहीं करते हैं, हम 25 हाइड्रोक्सी चेक करते हैं, जो कि 125 हाइड्रोक्सी के पहले वाला है। ये नकली विटामिन डी है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि इसको चाहिए मैग्नीशियम, इसको चाहिए विटामिन K2 असली विटामिन डी बनने के लिए, असली विटामिन डी के पावर बनने के लिए। विटामिन डी शरीर के अंदर के मैग्नीशियम स्टोर्स को ख़त्म कर सकता है, जिस वजह से विटामिन डी तो बढ़ा हुआ दिखेगा बट काम कुछ नहीं करेगा। मैग्नीशियम एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद विटामिन डी की शक्तियों को बढ़ाता है आपके लीवर में और आपके किडनियों में, और उसके बाद अच्छा वाला विटामिन डी बनता है जो आपके शरीर के अंदर आपका थकवा कम करता है, यानी कि थकान को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बेस्ट करता है, बढ़िया करता है। तो जितने ऑटो इम्यून डिसीज़ वाले लोग हैं, भले ही किडनी का ऑटो इम्यून डिसीज़ हो, आईजीए नेफ्रोपैथी हो, या फिर सोराइसिस हो, या फिर थायराइड का इशू हो, आपको विटामिन डी लेवल चेक करने हैं और आपको 70 से ऊपर ही आपके विटामिन डी को रखना है। अभी देखो, ये जो रेंज है विटामिन डी की बहुत बड़ी रेंज है, 30 to 70। बट इसके अंदर 70 वाला पार्ट को हमें टच करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। सप्लीमेंट आते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स में। एक इंटरनेशनल यूनिट कुछ तो माइक्रोग्राम होता है, हमें वो माइक्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं। हमें बस ये देखना है 7 पॉइंट अगर आपको विटामिन डी बढ़ाना है तो आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए। तो अगर आपका विटामिन डी 50 पॉइंट कम है, मतलब 20 है, और आपको 70 करना है, तो कितना हुआ? 50 हुआ। 50 को 7 से डिवाइड करो, ऑलमोस्ट 7.1 होता है। तो 7 इंटरनेशनल यूनिट्स, 7000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको विटामिन डी चाहिए। ओके, ये एक गणित मैंने बता दिया बहुत आसान करने के लिए। विटामिन डी अच्छा है आपके शरीर के अंदर तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ की हेल्थ अच्छी रहती है।
कोरोनरी आर्टरीज़ की, और साथ ही साथ दिमाग भी अच्छा रहता है। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम चाहिए होता है, और बहुत सारे देश तो उद्ध्वस्त हो गए विटामिन डी की कमी के वजह से। आपके देश को उद्ध्वस्त होने मत देना विटामिन डी, अगर नहीं है तो आपके इम्यून सिस्टम को हमेशा अच्छा रखना विटामिन डी की मदद से। और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, एंड इस वीडियो को अपने सारे घर वालों के साथ शेयर करना जिनको विटामिन डी नहीं मिल रहा है। बालों को बढ़ने के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, मसल को बनने के लिए और बोन मास को सही तरीके से डिपॉजिट होने के लिए विटामिन डी चाहिए, मतलब चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो एंड यू आर वाचिंग प्रथमेश भोसले। अभी सनसेट देखो, प्यारा प्यारा।